नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज हो गई है 18 जुलाई और 18 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, बिना समय गवाए जल्दी से क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से जो है एक बात कहना चाहूँगा। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के द्वारा अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत स्पेशल ट्रेन के माध्यम से राम मंदिर जो है अयोध्या के अंतर्गत वहां पर दर्शन करवाए जाएंगे लोगों के। तो यह जो है याद रखना, अभी जो बजट घोषित किया गया था, कब 2024-25 का जो बजट घोषित किया गया उसमें यह घोषणा की गई है। ठीक है, जिसमें लगभग कितने 15,000 यात्रियों को जो है राम मंदिर है अयोध्या के वहाँ पे दर्शन करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, योजना का नाम तो है इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका फैक्ट देख लेते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15,000 यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। फिर एक की पॉइंट और है कि देखिए, महापुरुषों की जीवनी प्रकाशित कराई जाएगी। प्रथम चरण में स्वामी, देखिए कुछ ये भी घोषणा की गई है अभी बजट के अंतर्गत कि महापुरुष जो है उनकी जीवनी जो है वो भी प्रकाशित कराई जाएगी। तो वो देखिए कौन कौन है महापुरुष, तो मुख्य रूप से स्टार्टिंग में प्रथम चरण के अंतर्गत जो है स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका मोनोग्राफ जो है वो भी प्रकाशित होने वाले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसको भी आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस जिले में 13 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित किया जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। डिजिटल प्लेनेटोरियम कहां पर स्थापित किया जाएगा जिसकी लागत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई गई है। ये भी घोषणा जो है बजट के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। तो यह स्थापित किया जाएगा कहां पर, भरतपुर के अंतर्गत। कहां पर, भरतपुर में बनेगा क्या, डिजिटल प्लेनेटोरियम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसके अलावा जो है अलवर और भरतपुर में विज्ञान केंद्र भी स्थापित किए जाएगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नोटिस करना, याद रखना और साथ में नोट करते जाइएगा। अलवर और भरतपुर के अंतर्गत जो है विज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए ये तो वही लाइन है, पहले बता दी मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा किस नगर परिषद को स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। स्पार्क अवार्ड जो है वो हाल ही में किसे मिला है, कौन से नगर परिषद को स्पार्क अवार्ड मिला है। तो यह मिला है हनुमानगढ़ नगर परिषद को, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा। याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का उपकेंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो इसका उपकेंद्र जो है वह स्थापित होने वाला है कहां पर, जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें कुछ और फैक्ट है वो भी देख लीजिएगा कि नागौर, जैसलमेर और बांसवाड़ा में जो है एनसीसी कार्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। ये भी घोषणा की गई है बजट के अंतर्गत। क्या, नागौर, जैसलमेर और बांसवाड़ा, इन तीनों ही जगह पर जो है एनसीसी कार्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंतर्गत जो कौन से जिले में सहरिया जनजाति वर्ग के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, मतलब स्थापित की जाएगी। तो यह कहाँ पर, याद रखना, शाहाबाद बारां के अंतर्गत। कहाँ पर, शाहाबाद बारां के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। याद रखना, शाहाबाद बारां के अंतर्गत। ठीक है, फैक्ट देख लेते थोड़ा सा इसके बारे में कि शाहाबाद बारां में सहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। फिर इसके अलावा याद रखना, अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, कौन सा, अजमेर जिला मुख्यालय पर एक एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, फिर एक कपासन चित्तौड़ में जो है इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, कपासन चित्तौड़ के अंतर्गत जो है इंडोर स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। ये सारी घोषणा मैं आपको बता दूं, अभी बजट जो घोषित किया गया था हाल ही में 2024-25 का, उस बजट के अंतर्गत ये घोषणाएं की गई है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस जिले के गौरव सिंघवी को अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो वो किया गया गौरव सिंघवी को। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो गौरव सिंघवी जो है वह राजस्थान के हमारे झीलों की नगरी उदयपुर से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। झीलों की नगरी, क्या उदयपुर को कहा जाता है? झीलों की नगरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका फैक्ट देख लेते हैं। चलिए, गौरव सिंघवी को इंटीरियर डिजाइनर और वास्तुशास्त्र एकीकरण में उत्कृष्ट योगदान, समर्पण भाव और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए इनका किस लिए ये मिला है? इनको तो इनके मिला है इंटीरियर डिजाइन और वास्तुशास्त्र के में अच्छा योगदान था इनका, इसीलिए जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए, सिंघवी को गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित इवेंट में ये पुरस्कार मिला। इवेंट में कहाँ? और इवेंट जो है जहाँ पर ये पुरस्कार इन्होंने मिला था वो इवेंट कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वह हुआ था गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। यहाँ पे जो है इस इवेंट का आयोजन किया गया था, याद रखना। ठीक है, इवेंट का आयोजन किया गया था जहाँ पर इन्हें ये पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को देय राशि 6,500 रुपये को बढ़ाकर कितना किया गया है? ये भी बजट के अंतर्गत घोषणा की गई। कहाँ पर? बजट में घोषणा की गई, याद रखना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है उसके अंतर्गत पहले दिव्यांग गर्भवती महिलाएं जो थी उनको 6,500 रुपये मिल रहे थे, जो इसको बढ़ाकर अभी वर्तमान में कितना किया जाने की घोषणा की गई है। तो इसको बढ़ाकर किया जाएगा कितना? 10,000, 6,500 से इसको बढ़ाकर 10,000 किया गया, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को देय राशि 6,500 से बढ़ाकर 10,000 किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए किस टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बजट में बताई गई है बात ये कि प्रदेश के अंतर्गत जो है नशे का अवैध जो कारोबार है उसको प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए कौन सी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो इसके लिए टास्क फोर्स बनेगी कौन सी? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई जाएगी। कौन सी? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ये तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई है जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन में बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही के अंतर्गत जो है राजस्थान में IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। यह हुआ है भाई जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? जयपुर में सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। मेजबान भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अभी जो लास्ट रविवार गया उसमें सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुई IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप में युवा और जूनियर वर्ग के अंतर्गत जो है युवा और जूनियर वर्ग दोनों का खिताब जो है भारत ने जीता है। किसने जीता पे याद रखना? भारत ने जीता है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो वह है दिग्विजय सिंह चौटाला। दिग्विजय सिंह चौटाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोटा पुलिस द्वारा कोचिंग स्टूडेंट की मदद और सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो कोटा पुलिस ने जो है कोचिंग जो स्टूडेंट है उनके लिए मदद और सुरक्षा के लिए एक ऐप तैयार किया। वो ऐप है सेव अवर शॉल ऐप, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चीतों के विचरण के लिए गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ तथा चंबल अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ने के लिए किस राज्य के साथ में राजस्थान ने समझौता जो है हस्ताक्षरित किया है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। RJ वर्सेस MP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा में संपन्न हुई 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 17 चेस चैंपियनशिप में किस जिले की आशी उपाध्याय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आशी उपाध्याय जो है उनका संबंध है किससे? जयपुर जिले से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, फैक्ट देख लेते हैं। भीलवाड़ा में संपन्न हुई 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 17 चेस चैंपियनशिप में जयपुर की आशी उपाध्याय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 5 चक्रों की इस प्रतियोगिता में आशी ने 4.5 अंक प्राप्त किए हैं और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए इनको चुना भी गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में चर्चित जयपुर की
अलका बत्रा का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित जयपुर की जो अलका बत्रा है उनका संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध अभी बैडमिंटन से, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस जिले की टेनिस खिलाड़ी सिल्वी पाल ने गर्ल अंडर 16 आइटा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप सीरीज टेनिस टूर्नामेंट में दोहरे खिताब जीते हैं? तो कौन से जिले से इनका संबंध है? तो ये जो सिल्वी पाल जो है इनका संबंध है भाई कौन से जिले से? तो इनका संबंध है जयपुर जिले से, यानी कि यहाँ पे हमारा ए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फैक्ट है, चलो, गुलाबी नगर जयपुर की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी सिल्वी पाल ने गर्ल्स अंडर 16 आईटी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप सीरीज टेनिस टूर्नामेंट में दोहरे खिताब जीते हैं। याद रखना टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023 से 25 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान का फसल उत्पादन में स्थान बताइए। तो क्या स्थान है, ध्यान से देखना एक बार। बाजरा, सरसों, ग्वार और कुल तिलहन की बात करें तो उनमें जो है राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। फिर है मूंगफली, पोषक अनाज में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। फिर है कुल दलहन, चना, दलहन जिसमें चना, ज्वार, सोयाबीन में जो है ये तीसरे स्थान पर है। फिर उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे सत्य बात है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता है। इनमें राजस्थान से किसने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है? तो वह क्या भाई माया बिश्नोई ने, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसी के साथ मित्रों हमारे आज की क्लास जो है ये करंट की कंप्लीट होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ चाहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।